दोस्तों, आज कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने हमारा अनमोल कहानी राजा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे माँ, आज खाना हमारे साइड खाना। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे पसंद की मक्के की रोटी और चना की भाजी बनाई है। रामलाल अपनी बात को लगभग जाते जाते ही कह गया, जो देहली पर बैठी उसकी बूढ़ी माँ ने अच्छी तरह सुन भी ली थी। सुनती भी क्यों ना। आज पूरे 2 महीने बाद बड़े बेटे के घर से खाने का बुलावा आया था। इस बूढ़ी माँ के 3 बेटे और 2 बेटियां थी। पति का देहांत हो चुका था। बेटियां ब्याह कर जो गई तो भाई भाभी के घर लौट कर ना आ पाई। आती भी किसके घर। भाइयों ने एक एक महीने माँ का बंटवारा कर रखा था। मजाल है कि महीना पूरा होने से पहले दूसरा उसके हाल भी पूछे। कहीं माँ को पूछते ही माँ कोई खर्चा ना बता दे, फिर पत्नियों को भनक लगते ही वो लड़ाके न मचाने लगे। इससे तो अच्छा है हर कोई अपने अपने महीने का पूरा जिम्मा खुद ही उठाए। इधर बूढ़ी माँ अपने जीवन के उन दिनों की स्मृति में खो जाती, जब तीनों बेटों को अपनी छोटी सी रसोई में उनकी पसंद की हर चीज बनाकर खिलाती और तीनों उंगलियां चाट चाट कर बड़े मजे से एक दूसरे के साथ खाते और खिलखिलाते। यह नज़ारा देख माँ को जो असीम सुख मिलता वह संसार के हर सुख से ऊपर होता। जब भी कोई त्योहार या उत्सव आते घर की रौनक में 4 चांद लग जाते। घर में आने जाने वालों का जमावड़ा लग जाता। वह पल बहुत सुखदाई लगता। सारा घर चाचा बुआ मौसी मामा की पुकारों से गूंजने लगता। सबके बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ते भागते। घर की बेटियाँ चाय नाश्ता खाना पानी के इंतजाम में लग जाती। किसी को पूरी नहीं खाना तो रोटियां सेकी जाती। कोई उबला पानी मांगता, कोई एसिडिटी से परेशान काली चाय की फरमाइश करता। अपने पति के साथ घर परिवार की एक एक जिम्मेदारी निभाते हुए उस बूढ़ी माँ ने उन दिनों को काटा था। पति ने तीनों बेटों के लिए लाइन से 3 मकान बनवाए। चौथा किस लिए बनवाते। बड़ा बेटा समझदार था। माँ बाप उसी के साथ रहते। सोचते बेटी अपने अपने घर चली जाएगी, हम बुढ़े बुढ़ी तीनों में से किसी भी बेटे के साथ रह लेंगे। बुढ़ापे में खुद के लिए अलग इंतजाम का ख्याल तब सपने में भी न आया। आज अपने पति और अपनी मति पर उसको पछतावा होता। 2 वक्त की रोटी के लिए न जाने उसे कितनी जली कटी सुननी पड़ती। मन करता एक छोटे से कोठे में अलग रह लेती। छोटी सी चुलिया में जो मन करता खट्टा मीठा बनाती और सुकून से खाती। कोने में चटाई डाल धरती माँ से लिपटी पड़ी रहती। कम से कम कोई एक कोना तो होता जहाँ कोई रोक टोक ना होती। जिंदगी की सारी पूंजी से जिन बेटों की छत्र छाया बनाई, बेटियाँ उसकी परछाई में भी 2 पल आकर सुस्ता न पाई। जहाँ माँ रहती वहीं आकर बैग रखती। भाभिया जैसे पानी भी नहीं पूछती। हमसे मिलने थोड़ी ना आती है। अपनी माँ से मिलो और चलती बनो। यह भाव उनकी आंखों से भर भर कर छलकता या वो छलकाती। माँ ओ माँ, कब से छोटी बहू आवाज़ दे रही है। रोटी खा लो, उसे भी फुर्सत होना है। कोई तुम अकेली नहीं घर के अंदर, आकर खाओ लो। वह बर्तन भांडे मांज धोकर फुर्सत पाए। छोटे बेटे की चिड़चिड़ी आवाज़ से बूढ़ी माँ की तंद्रा टूटी। वह सोचते हुए उठी, काश एक बार सब फिर से साथ बैठकर खाते हंसते खिलखिलाते। एक बार वह असीम सुख में अपनी आत्मा में भर लेती, खुशी खुशी इस दुनिया से विदा हो पाती। बड़ा मन था चने की भाजी और मक्के की रोटी खाऊं। बड़ी बहू बनाती भी बड़ा स्वादिष्ट है। इधर थाली लग गई। चलो लगी थाली छोड़कर कैसे जाऊं। सोच वह उठी और चल दी। एक एक निवाला कठिन हो रहा था। रोटी शायद रात की थी, साथ में मूंग दाल थी। मन में पहले ही साग भाजी की गंध समाई थी, पर कैसे कहे। घंटा भर बाद बड़ी बहू तमतमाती चली आई। उसके बुलाने के बाद भी माँ नहीं आई। जाने कैसी अकड़ है बुढ़िया को, कहकर हंगामा खड़ा कर ही लिया।
बात बढ़ती गई और एक बार फिर बटे हुए बेटों ने निष्कर्ष निकाला कि लड़ाई की जड़ माँ है। जब तक जिएगी गृह शांति नहीं आएगी। जाने कैसा पल था, कैसी घड़ी। बेटों के मुख में साक्षात सरस्वती आ बैठी। जैसे ही मुंह में निवाला दिया, माँ के गले से नाक के रास्ते जा फंसा। बूढ़ी माँ छटपटाने लगी। सब दौड़े, माँ को उठाया, पलंग पर लिटाया। माँ की जान निकलने को दिखने लगी थी, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा उसे भी न निकलने देती थी। माँ को अस्पताल ले जाया गया, भाग दौड़ हुई। भगवान को बूढ़ी माँ की तकलीफ देखी नहीं गई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वह शांत हो गई। अब वह बूढ़ी माँ इस दुनिया को छोड़ चली थी। मरने की खबर फोन पर बड़ी तेजी से फैलाई गई। बेटियां रोती बिलखती आई और एक एक कर आए बूढ़े होते बुआ, चाचा, मामा, मौसी, फूफा और साथ आए उनके नाती नातिन। सालों बाद एक बार फिर सारा घर भर गया था। बहू बेटियां खाने के इंतजाम में जुटी थी। आंगन में खाट डाले फूफा जी भी थे और घर में दौड़ लगाते बच्चे भी। अपनी बूढ़ी सास की पसंद की हर एक चीज़ बहुओं ने बनाई थी। सबने फिर एक साथ रसोई बनाई और खाई थी। उनके बीच ही कहीं बैठी बूढ़ी माँ की आत्मा यह सब देख असीम सुख की अनुभूति कर रही थी और कह रही थी, मेरी अंतिम इच्छा मेरे जीते जी न सही, मर कर तो पूरी हो गई। जिसके सर पर माँ का हाथ होता है उस बेटे का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप को भूलकर उन्हें तकलीफ दे रही है। ऐसे बेटे अपने जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। एक माँ की आत्मा दुखाना सबसे बड़ा पाप है। साथियों, बूढ़े माँ बाप अपने दायित्व को निभाते निभाते अपनी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद शरीर पूरी तरह से थक जाता है और शिथिल पड़ जाता है। तब माँ बाप अपनी संतानों से अपेक्षा करते हैं कि वह उन्हें अपमानित या प्रताड़ित ना करे। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारे घर की शान होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।